बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न की लाइव न्यूज़ ट्रांसमिशन डेडलाइन पाकिस्तान में आपका खैर मक़दम करते हैं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी और सादिया अहमद। इस वक्त की ख़बरों में जो तमाम अहम ख़बरें वो डिस्कस करते हुए आपको दोबारा अपडेट देते चलें कि मैरियट होटल में पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर से कुछ ही फासले पर ये वाक़ है। इसके कुछ कमरों में आग लगने की इत्तलात हैं और आग अब तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका है और आग अब भी वहाँ मज़ीद फैल रही है। हमारे नुमाइंदे मियां मोहम्मद समी होटल के अंदर उन्होंने विजिट किया और अब मैरियट की इमारत के बाहर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या मनाजिर देखे। समी, आपको कुछ अंदाजा हो पाया कि ये क्या वजह क्या बनी आग लगने की? जी जुबैर, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये था कि इस होटल की आपको पता है गुज़श्ता दिनों जो इस पर बॉम्बिंग हुई थी उसके बाद इसकी सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई थी। इसकी दीवार जो है वो किला नुमा दीवार बनाई गई है और इसको अंदर दाखिल होने के रास्ते जो है उनके अंदर भी रुकावटें हैं और कोई भी बड़ी गाड़ी जो है वो बहुत आसानी से इस होटल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। शुरू में जब ये आग लगी है तो ये बहुत मामूली सी आग थी और जरा सा धुआं उठ रहा था। जब किसी ने इस पे पूछा कि भाई ये क्या कोई आग लग गई है तो सिक्योरिटी एहलकार ने ये कहकर नफी कर दी कि नहीं, यहाँ काम हो रहा है, इस वजह से ये आग लगी है। ताहम उस आग के बाद यहाँ पर जो मेहमान ठहरे हुए थे, टोटल 27 कमरों में जो मेहमान थे उनको यहाँ से निकाल दिया गया और भी जो लोग यहाँ होटल में थे उन्हें निकाल दिया गया और उसके बाद ये आग जो है मजीद फैल गई और होटल के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके जरिए वो उनका जो अपना आग बुझाने का सिस्टम था वो भी शायद अभी पूरी तरह फंक्शनल नहीं था, जिसकी वजह से इस आग पे काबू नहीं पाया जा सका और बर वक्त काबू न पाए जाने की वजह से ये आग मजीद जो है वो फैल गई है और अभी तकरीबन जो 1 घंटा के करीब तकरीबन ये होने वाला है इस आग को लगे हुए और अभी तक जो है 7 गाड़ियां इस वक्त जो है वो CDA की, रेस्क्यू 112 की और इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड इस्लामाबाद है उसकी गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। इन गाड़ियों को होटल के अंदर दाखिल होने में भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है क्योंकि जो इसका दाखिली गेट जिसके जरिए से गाड़ियों ने अंदर दाखिल होना था उसके सामने बैरियर लगाए गए हैं और उनको तोड़कर गाड़ियों ने उन्हें तोड़ा है और तोड़ने के बाद ये गाड़ियां अंदर दाखिल हुई हैं और इस वक्त आग बुझाने की कोशिश की जा रही हैं, ताहम आग पे काबू नहीं पाया जा सका है और इसकी वजह क्या हुई है इस हवाले से अभी तक कोई वजह नहीं बताई जा सकी क्योंकि किसी शख्स को यहाँ अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले जब डॉक्टर बाबर अवान पार्लिमानी अमूर के वफाकी वजीर अंदर आए हैं तो उनके साथ मीडिया को आने दिया गया है। इसके अलावा एक निजी TV चैनल के कैमरामैन को मारा भी गया, उसे कैमरा छीन लिया गया जो अभी भी मैरियट की इंतजामिया के पास उनके कस्टडी में है। ये बताइए कि कमरों के अलावा मैरियट के किन हिस्सों में उसके मुख्तलिफ हॉल्स की तरफ भी आग फैल रही है? ये बेसिकली जो इब्तदाई इतलात मुझे मिली हैं उसके मुताबिक ये है कि ये आग जो है एम्बेसडर हॉल है, एक जो बिल्कुल एंट्रेंस जहाँ से आप दाखिल होते हैं मैरियट होटल में उसके राइट साइड पे लॉबी के साथ पहला ही कमरा है, वहाँ पे ये आग लगी है। उसके बाद ये आग फैली है और इस वक्त जो फ्रंट शॉप हैं, आपको पता है मैरियट होटल के सामने जो उसकी मेन एंट्रेंस है उसके साथ ही शॉप्स बनी हुई हैं, उन शॉप्स के पीछे जो है इस वक्त आग है जिसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। समी, एक वजाहत और कीजिए कि अभी NDMA के चेयरमैन फारूक साहब ने ये कहा कि जिस हिस्से में काम हो रहा था वहां कोई शॉर्ट सर्किट या कोई ऐसी वजह बनी। ये जो हिस्सा जो लोकेशन आप बता रहे हैं ये तो ऑलरेडी रेनोवेटेड एरिया था, इस तरफ से आग का आगाज हुआ। पहले इब्तदाई इतलात मिली है उसके बाद क्योंकि उस वक्त तक किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो हैं चेयरमैन उन्होंने भी जब इसका विजिट किया तो उन्हें अंदर जाने दिया गया है। यकीनी बात है कि उन्होंने जाके मौका को भी देखा होगा इसलिए, और वैसे भी ये नजर आता है कि जहाँ पे काम हो रहा था होटल अभी पूरी तरह से फंक्शन नहीं था तो किसी ऐसे हिस्से में जहाँ काम हो रहा था वहीं पे ही आग लगी है। जी मियां मोहम्मद समी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाए हादसा पर मौजूद मियां मोहम्मद समी हमें तफसीलात बता रहे थे। रेनोवेशन का काम जिन हिस्सों में जारी था वहां कोई ऐसा रीजन डेवलप हुआ जिसकी वजह से ये आग लगी और इसे बुझाने की सरतोड़ कोशिश जारी है।